सदगुरु कबीर साहब की अनंत कृपा से आज उन्हीं के दरबार में हम सब विराजित हैं। इस संध्याकालीन सत्र में मंच पर विराजमान दूर दूर से पधारे सदगुरु के चरणों में निष्ठा रखने वाले श्रद्धेय महान साहिब, संत महापुरुष, सदगुरु की भाव भक्ति से ओतप्रोत भक्तहंस जन, भक्तिमती माताएं, हम सभी सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव के पावन अवसर का दर्शन लाभ लेने के लिए यहाँ आए हैं। ये अवसर वर्ष में एक बार हमें प्राप्त होता है और जब जब इस प्रकट भूमि में आप पधारते हैं तो सदगुरु कबीर साहब का स्मरण तो होता ही है, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव पंश्री हजूर उदित नाम साहब का भी स्मरण होता है। इसलिए कि उन्होंने ही अपने भक्त प्रेमी हंस जनों के लिए इस पुण्य भूमि का संकल्प किया, अपने हाथों से इसकी नींव रखी, अपने श्वासों से उन्होंने इसे सींचा और अपनी अंतरात्मा से साहिब ने इस पूरे स्थल को आपके साधन के लायक बनाया। तो जब जब हम कदम रखते हैं तो इन्हीं जो सदगुरु के कृपा का, उनके चरण यहाँ पड़े, उस शक्ति का, पूज्य गुरुदेव के संकल्प का, ये जो शक्ति यहाँ विराजित है, इसका जब जब हम स्मरण करें तब तब हमारी जो ये यात्रा है, ये यात्रा अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि साहिब का वचन है, संत दरस को चालिए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। कितना बड़ा आत्मबल सदगुरु ने दिया, कितना बड़ा मार्ग प्रशस्त कर दिया। आप ये साखी बड़ी छोटी है, 2 पंक्ति की है, लेकिन इसमें आपके लिए जो साधन है, सामान्य जन के लिए जो साधन है, वह साधन बहुत ऊंचा है। क्यों बहुत ऊंचा है? क्योंकि कहा जाता था जो यज्ञ होते थे वो यज्ञ इस धरती पर राजा महाराजा के अलावा कोई यज्ञ कर ही नहीं सकता था, कोई यज्ञ कर सकता नहीं था। क्योंकि यज्ञ का विधान ही इतना बड़ा होता था कि उस यज्ञ के विधान में राजा ही समर्थ होता था, कभी प्रजा यज्ञ नहीं करता था। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो वचन है, उस वचन से उन हंसों को, इन जिज्ञासुओं को, उन प्रजा जन को ये मार्ग मिला, ये आत्मबल मिला
कौन सा? कि साहब कहते हैं ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। तुम जिस भूमिका में जा रहे हो, तुम जिस मार्ग में जा रहे हो, वो मार्ग सामान्य नहीं है। वो स्थान सामान्य नहीं है। आप कहाँ जा रहे हो? तो तुम कहते हो ना, मैं गुरु दरबार जा रहा हूँ, मैं साहिब के संगत में जा रहा हूँ। साहिब कहते हैं वो कोई सामान्य नहीं है, वो बहुत ऊंचा है। एक यज्ञ की कौन कहे? साहिब कहते हैं तुम्हें इतना बड़ा आत्मा बल दिया, इतनी बड़ी ताकत दे दी कि एक यज्ञ कौन कहे? जिस मार्ग में तुम जा रहे हो, जिस साधन में तुम जा रहे हो, जिस दिशा में तुम जा रहे हो, एक एक कदम यदि तुम्हारे बढ़ेंगे तो एक एक यज्ञ उस कदम के बराबर हो। तो ये जो स्थान है, ये जो पुण्य भूमि है, हमारे लिए भी एक एक यज्ञ के समान है। क्यों साहब ने एक एक यज्ञ के समान कहा? सदगुरु ने एक एक यज्ञ के समान इसलिए कहा कि जिस मार्ग पर ये साधक चल रहा है, जिसके लिए इसने तैयारी की है, वहां संसार का कोई विधान नहीं है, संसार का कोई नाता रिश्ता नहीं है, संसार की कोई परिस्थिति नहीं है। वह कौन सा मार्ग है? तो कहते हैं वो भक्ति का मार्ग है। संत गुरु के दर्शन के लिए को जाता है तो वो भक्तिवान ही जाता है, दूसरा नहीं जा सकता। दूसरा उद्देश्य नहीं है, उसमें भक्ति का ही उद्देश्य है। तो जिसके हृदय में भक्ति का उद्देश्य है, तो साहिब कहते हैं जिस हृदय से भक्ति का उद्देश्य प्रवाहित हुआ है, उस भक्ति की ऊंचाई इतनी है कि एक एक पग में एक एक यज्ञ समाहित हो जाते हैं, ऐसा सदगुरु का उपदेश है। और इसीलिए जो असंभव था इस जगत में, मन मान बैठता था कि मैं यज्ञ नहीं कर सकता हूं। मन मान बैठा ना कि भाई इतनी न पूंजी होगी और न मैं यज्ञ कर सकता हूं, ये मन मान बैठा था। उस मान बैठे हुए मन को सदगुरु के ये वचन ने ताकत दे दिया, आत्मबल दे दिया। मैं समझता हूं आंखों में दृष्टि पैदा कर दी कि तुम उस मार्ग पर चलो, तुम सदगुरु के दरबार में चलो और ये छोड़ दो कि इसका क्या फल होने वाला है। सदगुरु ने अपनी वाणी की मोहर लगा दी। मैं मोहर लगा देता हूं, एक एक कदम तुम जाओगे तो एक एक यज्ञ पूरे हो जाएंगे। ये दरबार, ये साहिब का वो दरबार है, साहिब का वो मुकाम। और जिस साधन के लिए, जिस संकल्प के साथ हम इसकी यात्रा में आते हैं, और जैसे जैसे हम सद्गुरु के ज्ञान, भक्ति और साधन से अनुप्राणित होते हैं, संसर्ग प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे हमारा वजन बढ़ जाता है, हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है। और इसीलिए साहब कहते हैं भक्ति और प्रेम ये बाजार और दुकान में नहीं मिलता, ये बाजार और दुकान में नहीं मिलते हैं। साहब कहते हैं ना, प्रेम न बाड़ी उपजे
प्रेम न हाट बिकाए, और बिना प्रेम के मानुआ बांधे जमपुर जा। प्रेम और भक्ति न हाट बाजार में कभी प्राप्त नहीं होता, प्रेम और भक्ति साधन के मार्ग में प्राप्त होते। तो सद्गुरु ने सहज में जो साधन का मार्ग बताया, उसमें ऐसा नहीं कि सहज मार्ग में कुछ नहीं करना है। कहते हैं सहज मार्ग भी बड़ा कठिन होता है। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो सीधी रेखा और वक्र रेखा, वक्र रेखा तो आंख मूंद करके भी तुम खींच दोगे, लेकिन जब सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी तो आप खींच नहीं सकते, उसके स्केल की सहायता से सीधी रेखा खींची जाएगी। तो सद्गुरु ने यदि सरल साधन बता दिया तो तुम ऐसा ही नहीं समझ जाते ये एकदम ही सरल है। सरल उसके लिए है जो उस पथ पर चल सकने का भाव लिया है, उसके लिए वो सरल है। और इसी सरल मार्ग को सद्गुरु कबीर साहब ने कठिन जीवन यात्रा में दिया। जीवन यात्रा तो कठिन है, ये जीवन यात्रा कठिन है, और कठिन जीवन यात्रा में सद्गुरु ने सरल मार्ग दिया। तो सरल मार्ग को अपनाकर हम कठिन जीवन यात्रा को सरल बना सकते हैं। ये जीवन यात्रा कैसे कठिन है? तो जीवन यात्रा की कठिनाई तो आप सब जानते हैं, आदि व्याधि उपाधि, ये सब जीवन यात्रा की कठिनाइयां हैं ना। और आदि व्याधि उपाधि जब मन में बस जाए तो वो दुगना कठिन हो जाता है। थोड़ा कठिन तो आदि व्याधि से रहता है, लेकिन यदि वो मन में बस गया तो वो दुगना कठिन हो जाता है। तो साहब कहते हैं इस कठिन जीवन यात्रा में जिस साहब ने, जिस सद्गुरु ने हमें ये सरल मार्ग बताया, तो सद्गुरु के इस सरल मार्ग के लिए जब हम कदम बढ़ाते हैं, जब हम संकल्प करते हैं, तो हमारे धीरे धीरे कबीर मन निर्मल भये, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, और कहत कबीर कबीर। जितनी भी जटिलताएं थी सामान्य जन की भक्ति में प्रवेश करने के लिए, साधन में प्रवेश करने के लिए, जितना भी जटिल मुकाम था, जैसे जितना जटिल, जैसे घुमावदार रास्ता बहुत जटिल होता है ना, तो जितना जटिल मुकाम था साधन के, भक्ति के, वहीं पर सद्गुरु कबीर साहब ने हमें ये सरल साधन बताया कि ये मुकाम, ये रास्ता तुम्हारे लिए जटिल है, मैं जानता हूं, मैं अनुभव करता हूं, तो ये रास्ता तेरे लिए सरल है। तो साहब कितने सरल शब्दों में ये मुकाम बता दिया, कबीर मन निर्मल भये, जैसे गंगा नीर। कबीर साहब के समय में शायद गंगा का जल इतना अपवित्र नहीं था, तभी तो साहब का ये वचन आया तभी तो साहब का ये वचन आया। अभी तो गंगा को निर्मल करने का प्रावधान चल रहा है ना, लेकिन साहब कहते हैं मन जब निर्मल हो, मन जब पवित्र हो, तो वो जिधर चलता है, वो जिधर चलता है उधर साहब कहते हैं साधन, गति, मुक्ति, और जो तुम्हारा बहुत बड़ा संकल्प है वो तुम्हारे पास तुम्हें अनुभव होता है। जो तुम्हारा बहुत बड़ा संकल्प है वो भी तुम्हें पास अनुभव होता है। और सद्गुरु कबीर साहब के इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, प्रसिद्ध कथाकार हैं मुरारी बापू,
है ना, प्रसिद्ध कथाकार हैं मुरारी बापू जी। और ज्ञान साधन भी उनके वचन में है। जब वो कबीर वच में 2005 में गए तो कबीर साहब के लिए उन्होंने कुछ शब्द कहे थे, और जो गए होंगे वहां उनको याद है, मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा था, मुक्ति के लिए पूरी दुनिया काशी आती है, पूरी दुनिया काशी आना चाहती है कि कदाचित हम काशी में जा करके शरीर छोड़ दें। मुक्ति के लिए दुनिया काशी आती है। तो उन्होंने कहा, मुक्ति के लिए जो यात्रा करे वो संसार का व्यक्ति है। उन्होंने कहा, मुक्ति के लिए जो काशी की यात्रा करे वो संसार का व्यक्ति है, लेकिन मुक्ति जिसकी यात्रा करे वो कबीर साहब जैसा व्यक्तित्व, वो कबीर साहब जैसा व्यक्तित्व है, मुक्ति जिसकी यात्रा करती है। तो जो काशी नहीं आ पाएगा, आज तो सरल हो गया ना काशी आना, लेकिन कबीर साहब के समय में काशी तो कोई आ ही नहीं, कैसे आता? साधन ही नहीं है, धन ही नहीं है, काशी कैसे आ सकता है? तो उसके मन में तो ये रह जाता कि मैं काशी नहीं गया तो मेरी अब मुक्ति होने वाली नहीं है, ये मन में रह जाता ना।